नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रभुदेव क्लासेस में। दोस्तों, हम समाज लाए हैं आप लोग को यूपी पुलिस के रिलेटेड 25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है दोस्तों? नहीं है राजकुमार, यज्ञवेदी, आजन्म, ग्रामवासी। तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है दोस्तों, निम्न में से क्या बताइए आप लोग? ये आजन्म नहीं है, राजकुमार है, यज्ञदेवी है, ग्रामवासी है। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। आप लोग बता दें क्योंकि यूपी पुलिस में अब शेष 8 दिन रह गए हैं एग्जाम के लिए, आप लोग जोरों शोरों से लग जाइएगा। हम समाज से 25 क्वेश्चन लाए हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा देखिए, धनुर्बाण में किस तरह का समास है? तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। धनुर्बाण में क्या है दोस्तों, बताइए आप लोग? द्वंद्व समास है। क्या है? द्वंद्व, डी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गुरुदेव। तीसरा देखिए, गुरुदेव शब्द में समास है, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय। गुरुदेव में क्या होगा दोस्तों, बताइए? तीसरे में कर्मधारय होगा। क्या होगा? कर्मधारय, अर्थात डी। ठीक। अगला क्वेश्चन चौथा देखिए दोस्तों, 12 सिंहा शब्द में समास है, 12 सिंहा शब्द में समास है, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास। दोस्तों क्या होगा चौथे में, बताइए आप लोग? चौथे में क्या होगा, ध्यान दीजिए। 12 सिंहा बहुव्रीहि समास होगा। क्या? बहुव्रीहि समास, पहला ए। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए पांचवा, कर्मधारय समास का उदाहरण है, गगनचुम्बी, पाठशाला, श्वेतपत्र, नीलकंठ। कर्मधारय समास का उदाहरण होगा, बताइए दोस्तों क्या होगा? श्वेत पत्र, पांचवे का सी। ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सब समास से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर लिया करिए। अब क्योंकि शेष आप पास समय बहुत कम रह गया है, आप लोग जल्दी जल्दी रिवीजन करिएगा। परमानंद में समास है, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास। दोस्तों परमानंद में क्या होगा, बताइए आप लोग? कर्मधारय समास होगा, कर्मधारय, बी ऑप्शन। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए सातवां, निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं है। अव्ययी भाव समास, कर्मधारय होता है, कर्म कारक है। क्या है ये? कर्म कारक, यही नहीं है। द्वंद्व समास होता है, बहुव्रीहि समास होता है, कर्म कारक नहीं, कर्म, क्या है ये बताइए? कर्मधारय समास होता है, अर्थात बी ऑप्शन। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए आठवां क्वेश्चन, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। बताइए दोस्तों, आठवें का, दोनों पद प्रधान द्वंद्व समास में होते हैं, सी ऑप्शन। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो वह समास द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास। नौ में बताइए आप लोग दोस्तों, क्या होगा? द्विगु समास होगा। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो वह द्विगु समास है। ठीक। 10वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, महाजन शब्द में समास है, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास। 10 में बताइए आप लोग दोस्तों, क्या होगा? महाजन शब्द में कर्मधारय समास होगा। क्या होगा? कर्मधारय, अर्थात ए ऑप्शन। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये रहा, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है तो वह होता है कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास। बताइए ये क्या होगा दोस्तों? बहुव्रीहि समास होगा, अर्थात जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है वह क्या है? जैसे लंबोदर हो गया, वो क्या है? बहुव्रीहि समास। ठीक, डी ऑप्शन। अगला 12वां देखिए दोस्तों आप लोग, जलमग्न। जलमग्न शब्द में समास होगा, द्वंद्व, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय। जलमग्न में क्या होगा दोस्तों, आप लोग बताइए? जलमग्न में तत्पुरुष समास होगा, सी ऑप्शन। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 13वां, वज्रपाणी। वज्रपाणी शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। 13वां बताइए आप लोग दोस्तों, क्या होगा? वज्रपाणी। वज्रपाणी में क्या होगा? बहुव्रीहि समास, बी ऑप्शन। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पंचवटी शब्द में, पंचवटी शब्द में समास होगा, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। पंचवटी शब्द में क्या होगा समास, बताइए दोस्तों आप लोग? 14वां में जल्दी जल्दी, द्विगु समास होगा। क्या होगा? द्विगु समास, डी ऑप्शन। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए 15वां, सुनीता के बच्चे, सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं। उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त घास फूस शब्द में समास होगा, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव। बताइए दोस्तों क्या होगा? 15 में क्या होगा? द्वंद्व होगा, बी। ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन 16वां देखिए, 16वां देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? शूलपाणी, यथाक्रम, हसमुख, हथकड़ी। क्या होगा दोस्तों, बताइए? शूलपाणी होगा, ए ऑप्शन। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए 17वां, इनमें से कौन सा शब्द, इनमें से कौन सा शब्द द्विगु समास है? भुजदंड, माखन चोर, भला बुरा, चतुर्भुज। क्या होगा दोस्तों, बताइए? 17वें में जल्दी जल्दी बताइए दोस्तों, 17 में क्या होगा? चतुर्भुज होगा, द्विगु समास, चतुर्भुज, डी ऑप्शन। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए 18वां, प्रतिदिन।
शब्द में समास होगा? द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास। प्रतिदिन में क्या होगा दोस्तों? 18 में बताइए आप लोग। प्रतिदिन में क्या होगा? अव्ययी भाव समास, डी ऑप्शन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 19वां। जिन समस्त पदों में पहला पद संख्यावाची हो तथा और उसके समुदाय का बोध होता है उसे कहते हैं द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास। क्या होगा दोस्तों? 1900 बताइए आप लोग। क्या होगा? द्विगु समास, ए ऑप्शन। ठीक, अगला 20वां देखिए दोस्तों। जिसमें पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा शब्द विशेष हो उसे कौन सा समास कहेंगे? द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। विषय में बताइए आप लोग दोस्तों। क्या होगा? कर्मधारय होगा, बी ऑप्शन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 21वां। जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है उसे कहते हैं अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान होता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? तत्पुरुष समास कहते हैं, बी ऑप्शन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 22वां क्वेश्चन। कृष्ण और सुदामा गुरु भाई हैं, रेखांकित गुरु भाई थे, रेखांकित में समास है व्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। गुरु भाई कौन सा समास होगा दोस्तों? बताइए 22वें में। 22वें में क्या होगा? तत्पुरुष समास, बी ऑप्शन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 23वां। लकड़ी चौ लड़ी पहने हैं, रेखांकित समास में समास। चौ लड़ी में क्या समास होगा? द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास। क्या होगा 23वां दोस्तों? ये क्या होगा? द्विगु समास। ठीक, अगला क्वेश्चन 24वां देखिए दोस्तों। जिस समास के दोनों ही पद प्रधान हो उसे कहते हैं द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। 24वां बताइए आप लोग। क्या होगा? जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं वो द्वंद्व समास कहलाता है, अर्थात बी ऑप्शन। और इस सीरीज का लास्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों आप लोग। जिस समास में पहले या बाद में का कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे कहते हैं अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। दोस्तों बताइए 25वां लास्ट एक क्वेश्चन है, आप लोग इसका बताइए। बी होगा, बहुव्रीहि समास। ठीक दोस्तों, समास से हम 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए थे, आप लोग इसको दोहरा लीजिएगा। और जो इस चैनल पे नए आए हो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि कोई भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्योंकि अब 7 दिन ही शेष रह गए हैं एग्जाम में, आप लोग जोर शोर से लग जाइए। जय हिंद, जय भारत।